अगले प्रश्नकर्ता आपके साथ गोवा शिविर में भी थे और वहीं से वो उद्धृत करते हैं। आपने कहा था, आदमी वास्तव में जान जाए उनके ऊपर कौन है। तो आगे लिखते हैं कि आचार्य जी, इस बात को मैं कैसे समझूं और जान पाऊं कि ज़िंदगी निजी भोग के लिए नहीं है। कृपया इस बात पे प्रकाश डालें। निजी भोग तो बेटा तब से कर रहे हो जब से पैदा हुए हो। ये तुम्हारी ही भाषा है या किसी ने तुम्हारे नाम पे चढ़ा दी? तुम्हारी ही है। निजी भोग समझते हो क्या? पर्सनल कंजम्पशन। तो वो तो तुम कर ही रहे हो ना जब से पैदा हुए हो। नहीं कर रहे तो ये नहीं पूछते कि मैं ये कैसे जानूं कि निजी भोग से सुख नहीं मिलता। दोबारा पढ़ो। आदमी वास्तव में जान जाए उनके ऊपर कौन है। फिर आगे लिखते हैं कि आचार्य जी, मैं कैसे जान पाऊं कि ज़िंदगी निजी भोग के लिए नहीं है। तो जिंदगी निजी भोग के लिए नहीं है ये जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है। हमसे ऊपर कौन है ये जानने की भी ज़रूरत नहीं है। वास्तव में ये जानना खतरनाक हो जाता है। इतना जानना काफ़ी होता है कि निजी भोग भाई 10-20 साल करके देख लिया है, और इतने बेवकूफ़ नहीं है कि 10-20 साल पिटने के बाद भी बात समझ में न आए। इसी तरीके से ऊपर कौन है ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। नीचे वालों से उम्मीद रख के और उलझ के 10-20 साल देख लिया है, और नीचे वालों से हमें पता चल गया कितना मिल सकता और कितना नहीं। इतनी अक्ल रखते हैं। बोध और बुद्धि दोनों वास्तव में एक ही चीज के नाम है। अगर बुद्धि शुद्ध हो, दोनों की जो मूल धातु है वो भी एक ही है। तो बोधवान होना और बुद्धिमान होना मूलतः अलग अलग बात नहीं है। अगर बुद्धि शुद्ध हो तो इतनी बुद्धि तो हम रखते हैं ना कि दिखे कि नीचे से कितना मिल सकता है और कितना नहीं। नीचे से जितना मिल सकता है उसे तुम जरूर लो। मैं ये कभी नहीं कहा करता कि संसार तो बिल्कुल असार है और दुनिया तो मिथ्या है, माया है, दुनिया को छूना ही पाप है। जिस मुंह से मैं ये बोल रहा हूँगा वो मुंह बोलते वक्त भी दुनिया के संपर्क में है। तो किस मुंह से बोलूं ये कि दुनिया से बिल्कुल संपर्क मत रखो? जब तक ये शरीर है तब तक दुनिया है ना। शरीर भी पदार्थ, दुनिया भी पदार्थ। तो मैंने ऐसी सीख कभी किसी को नहीं दी कि दुनिया से कुछ नहीं मिलना। शरीर के लिए तो भाई दुनिया से ही मिलना है। तो जब तक शरीर है, जितने भी साल शरीर है, दुनिया को तो स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। दुनिया है। और जहां तक शरीर की परवरिश का सवाल है वो तो दुनिया के ही माध्यम से होगी। तो कुछ तो हमें दुनिया से लेना ही है, कुछ तो रिश्ता बना के रखना ही है। मूर्खता तब शुरू होती है जब हम दुनिया से वो सब मांगने लगते हैं जो दुनिया दे नहीं सकती। अगर तुम शरीर मात्र होते तो दुनिया तुम्हें सब कुछ दे देती जो तुम्हें चाहिए था, पर तुम शरीर मात्र हो नहीं। तुम शरीर से आगे भी कुछ हो, भले ही तुम्हारा शरीर भाव कितना भी सघन हो। तुम बड़ी कोशिश कर लो बिल्कुल देह भाव में जीने की, पूरी तरह से बॉडीली आइडेंटिफाइड रहने की, तो भी तुम्हें पता है कि शरीर कितना भी स्वस्थ रहे, मन उजड़ा उजड़ा रह सकता है। जानते हो कि नहीं जानते हो ये? तो शरीर मात्र तो तुम हो नहीं, लेकिन शरीर भी हो। कम से कम अपनी नजर में तो शरीर हो ना। सत्य की नजर में बिल्कुल हो सकता है ना हम देहास्मि, मैं शरीर हूं ही नहीं। पर यह बात कौन कहता है? यह तो सत्य से उठता हुआ उद्बोधन है। हम तो यह कह नहीं सकते सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ कि मैं शरीर नहीं हूं।
तो मैं अगर शरीर हूं तो दुनिया से कुछ मुझे मिल जाना है, लेते चलो। बुद्धिमानी है ये जानने में कि एक सीमा के आगे दुनिया काम नहीं आती। जिस सीमा तक दुनिया काम आती है, दुनिया से रिश्ता नाता रखो, दुनिया से व्यापार व्यवहार रखो, और उसके बाद भाई अपने में रहो। ये जो कहलाता है अपने में रहना बेटा, यही है ऊपर की बात। दुनिया कहां दिखाई देती है हमें? सारी बाहर बाहर फैली हुई है ना। बाहर बाहर से हमें कुछ चीजें मिलती हैं ना। तुमने जैकेट पहन रखी है, मैंने ये शॉल पहन रखी है, हमें कहां से मिली? बाहर से मिली। तुम यहां पर आए हो टिकट कटा करके, ठीक है, वो जो जेट इंजन था वो हमने घर में नहीं बनाया, घर में तो नहीं बनाया, हमारे भीतर से तो बिल्कुल ही नहीं निकला है, चीज बाहर ही है ना। ये माइक भी बाहर ही है। इन सब प्रक्रियाओं में रुपया पैसा खर्च होता है, वो भी चीज बाहर ही है, ठीक है। तो एक सीमा तक बाहरी चीजें महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, क्योंकि हम देही लोग, शरीरी लोग हैं। एक सीमा के बाद महत्वपूर्ण नहीं है। उस सीमा के बाद कुछ अंदरूनी है जो काम आता है। ये जो अंदरूनी है इसी को ऊपरी भी कहते हैं। समझे बात को? बाहर की दुनिया एक सीमा तक काम आती है, उस सीमा के बाद बाहर का कुछ काम नहीं आता। चूंकि बाहर का कुछ काम नहीं आता, इसीलिए कहने वालों ने इसको ऐसे कह दिया मुहावरे के तौर पे कि उस सीमा के बाद भीतर का कुछ है जो काम आता है। भीतर से आशय इतना ही है कि नहीं बाहरी, नॉट एक्सटर्नल। समझ में आ रही बात? एक्सटर्नल अब कुछ काम नहीं आ रहा तो कह दिया कि वो फिर इंटरनल होगा, आंतरिक होगा, है ना। तो वही जो आंतरिक है उसी को कहने वालों ने, सिर्फ कहने के तरीका है, क्या कह दिया है? ऊपरी भी कह दिया है कि भाई इधर तो मामला सब जमीन का है, चूंकि चीजें जमीन की काम नहीं आ रही तो इसीलिए कोई ऊपर बैठा है आसमानों में, वो काम आता है। और उससे तात्पर्य ईश्वर इत्यादि से नहीं है, उससे तात्पर्य बस निषेध से है, नॉट वर्ल्डली। दैट डज नॉट नेसेसरली मीन गॉडली। इन दोनों चीजों का भेद समझना। नॉट वर्ल्डली डज नॉट नेसेसरली मीन गॉडली। सांसारिक नहीं, उसका तात्पर्य निश्चित रूप से ईश्वरीय नहीं है। हम सोचते हैं यही दो तल होते हैं, यही दो भेद होते हैं कि या तो सांसारिक होगा नहीं तो ईश्वरीय होगा। नहीं, बस ये कह दो सांसारिक नहीं, सांसारिक परासांसारिक कह सकते हो, पराभौतिक कह सकते हो, बियॉन्ड वर्ल्ड, मेटाफिजिकल।